बड़े ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे परमेश्वर का वचन में लिखा कि जब चेलों ने देखा कि यीशु मसीह उनकी ओर आ रहा है, लेकिन वो जानते नहीं थे ये यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह पानी पर चल के उनके पास आ रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, वो शोर मचाने लगे, डरने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और भूत भूत कहकर करने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, 27वें वचन में पढ़ते हैं, लिखा है, झट से यीशु मसीह ने उनको हौसला दिया, तसल्ली दी, मत डरो मैं हूं। हालेलुया, मत डरो, मत घबराओ, मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, मत डरो। जब पतरस को, हालेलुया, जब यीशु मसीह उनके नजदीक आए, बस पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। यहां पर देखो, बड़े ध्यान से प्रभु का वचन सुनना और ध्यान देना। यहां पर लिखा है, पतरस ने कहा कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चलूं और तेरे पास चलकर आऊं। अजीब सवाल, अजीब यहां पर टेस्ट है। हालेलुया। पतरस ने सीधा ही बोल दिया कि प्रभु अगर वाकई तू है तो मुझे भी हुक्म कर, मुझ पे भी अपना अनुग्रह कर कि मैं तेरे पास चल के आ सकूं। मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मैं तेरे पास चल के आ सकूं। और यीशु मसीह ने उसको ना नहीं बोली। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा नहीं नहीं तू नहीं आ सकता। आपको पता है यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? उसने कहा आ। उसने कहा आ। हालेलुया। उसने कहा आ पतरस। और तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। बस यीशु मसीह ने उसे आंसर भी दे दिया, हाँ मैं यीशु हूं, हाँ पतरस तू चल। पतरस ने चलना शुरू कर दिया। प्रभु ने ये नहीं कहा पतरस तू नहीं चल सकता। प्रभु ने कहा हाँ पतरस तू मेरे पास आ सकता है, जैसे मैं पानी पर चल रहा हूं तू भी चल सकता है। लेकिन वचन बताता है कुछ समय के बाद पतरस का ध्यान यीशु मसीह, जब पतरस यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार नाव से बाहर निकला और पानी पर चलने लगा, और जब तक वो यीशु मसीह को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जब उसने लहरों को, पानी को देखा, वो डूबना शुरू हो गया। क्यों? उसका ध्यान, उसका फोकस यीशु से हट चुका था। वो डर गया, उसका विश्वास कम होने लगा। क्यों? उसका ध्यान लहरों की तरफ था, उसका ध्यान पानी की तरफ था। और उसी समय चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले, क्योंकि वह डूबने लगा था। और उसी वक्त आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने झट से अपना हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ा और उसे कहा, हे कम प्रतीति वाले इंसान, तूने भरम, तूने वहम क्यों किया? आज हमें ये वचन परमेश्वर का सिखाता है कि हमें जब यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें तूफानों को नहीं देखना, हमें मुसीबतों को नहीं देखना, हमें उन तकलीफ़ों को नहीं देखना। क्योंकि जब आप तूफानों को, तकलीफ़ों को, दुखों को देखोगे यीशु के पीछे चलते हुए, यीशु के वचन को फॉलो करते हुए, तो वो आपका विश्वास कम करेंगी, वो आपको डुबो देंगी। हालेलुया। वो आपको तोड़ेंगी, वो आपको डुबोने का पूरा पूरा प्लान आपके लिए बनाकर आपको पूरा नीचा करने की ताकत से वो काम करेंगी। ये सब शैतान के प्लान है। हालेलुया।
आज परमेश्वर के वचन से हमें सीखना है कि जब प्रभु हमें बुला रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, बस उस वचन को पकड़े रहो। जब यीशु मसीह ने हमें बुला लिया है, जब यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो हमें इस वचन के ऊपर चलना है, हमें वचन पे फोकस करना है, हमें परमेश्वर की बातों को फोकस करना है, हमें परमेश्वर को देखना है। और जब जब हम परमेश्वर को देखते रहेंगे, हम कभी भी अपने विश्वास में, अपनी प्रॉब्लम्स में गिर नहीं सकते, हम कभी भी शैतान के प्लान में नहीं आ सकते, क्योंकि कितना जबरदस्त है। पानी पर चला पतरस, पानी पर चला, पतरस ने परमिशन मांगी, प्रभु मैं भी तेरी तरह चलना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूं, प्रभु मैं ऐसे इस्तेमाल होना चाहता हूं, प्रभु मैं इतना बढ़ना चाहता हूं, प्रभु मुझे ऐसे कर, मुझे वैसे कर। जब परमेश्वर कहता है हाँ वेलकम है, आओ बेटा तुम कर सकते हो, जो मैं करता हूं मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। यूहन्ना में लिखा हुआ कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, जब मैं तुझ में और तुम मुझ में रहोगे, मेरा वचन तुम में रहेगा, और तुम जो मैं काम करता हूं इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब हम यीशु को देखना बंद कर देते हैं। हम चल भी पड़ते हैं, हम यीशु पे फोकस भी करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे पर ऊपर होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? जब अपना फोकस यीशु से हटाकर प्रॉब्लमों की ओर, अपनी अपनी तकलीफों, अपनी बीमारियों की ओर, अपनी समस्याओं की ओर देखना शुरू कर देते हैं, तब आप डाउन जाना शुरू हो जाओगे। लेकिन वेद की बात एक और बताऊं, जब आप नहीं देखते, अब चलते हो पानी पर, अब तूफानों के ऊपर रहते हो, तूफान के अंदर नहीं फंसते, तूफानों के ऊपर रहते हैं आप। इसका मतलब जब हम अपना ध्यान परमेश्वर से हटाएंगे, हम नीचे की ओर दबते हैं तूफानों से। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान फोकस करते हैं, वचन की ओर, आपके पांव के नीचे तूफान होते हैं। हर डुबोने वाली चीज, हर वो ताकत जो आपके लिए विरोध में है, याद रखो आप उसके सर के ऊपर खड़े होते हो। मतलब शैतान के सर के ऊपर आप प्रॉपर खड़े हो जब जब आप यीशु को देख रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने तूफानों की ओर देखा, जैसे ही आपने बीमारियों की ओर देखा, परमेश्वर से अपने फोकस को हटाया, नजरों को, ध्यान को हटाया, आपने लोगों की ओर देखना शुरू कर दिया, जमाने की बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी समझ लें उसी टाइम आप डूबना शुरू हो जाएंगे। अब फालतू की बातों की ओर जब ध्यान देना शुरू करोगे, समझ लो कि आप डूबना शुरू हो जाओगे। आपको फोकस करना है जिस कॉलिंग से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको टारगेट दिया है, परमेश्वर ने आपको कॉल किया है, वो कॉलिंग आपकी है और आपको चलना पड़ेगा, और आपकी जगह कोई और नहीं चलेगा, आपने चलना है, सिर्फ आपने। कितने शिष्य थे नाव में, लेकिन अकेला पतरस ही क्यों बोला कि प्रभु मैं चलना चाहता हूं, मुझे बुला। यीशु मसीह ने उसे कहा हाँ आ, वेलकम है तेरा। अब दूसरों को मत देखो, कोई कैसे चल रहा है, कोई किस तरह से प्रभु में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सब लोग नहीं चलते, सबको ऑफर नहीं मिलती ऐसी। अगर आपको ऑफर मिल गई है यीशु के बीच में चलने की, मसीही लाइफ की, तो आप उसको पूरे विश्वास से पकड़ो, ईमानदारी और खराई से चलो। और मैं एक बात बताता हूं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखना, परमेश्वर आपको डूबने नहीं देंगे। हालेलुया। अगर हम एक तरफा देखें, चाहे पतरस डूबा, चाहे पतरस ने ये गलती कर ली, लेकिन पतरस कुछ समय में चलता रहा, कुछ समय वो चलता रहा। पतरस ने पहल की, पतरस ने स्टेप उठाया, पतरस ने प्रैक्टिकल किया।
लेकिन पतरस चाहे डूबने लगा कुछ समय के बाद, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ था। उसने हाथ पकड़कर उसको डूबने नहीं दिया, उसको निकाला। हाँ, उसको ये कह दिया कि तूने वहम क्यों किया, तूने भरम क्यों किया, तू सही चल रहा था, तूने सही स्टेप उठाया था और तू बढ़िया चल रहा था, क्यों तूने अपने विश्वास को नीचा कर दिया, क्यों तूने वहम कर लिया, क्यों तू कमजोर पड़ गया? क्या तुझे विश्वास नहीं था कि मैं तेरे साथ हूं? मैं इन लहरों पे, यीशु का पानी पे चलने का मतलब यह है कि परमेश्वर तूफानों पर, पूरी पूरी पृथ्वी पर, शैतान पर राज करता है। सब कुछ उसके पांव के नीचे है। वो हमें डूबने नहीं देगा, चाहे परिस्थितियां हमें पूरा डुबोने की कोशिश करें, कमजोरियां, लेकिन उसका हाथ हमें बचाने के लिए 24 घंटे साथ रहता है। अब हौसला तो करें चलने का। इसलिए बहुत सारे लोग चलते तो हैं, लेकिन तूफानों को देखकर अपने रुख को मोड़ लेते हैं, डगमगा जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, हौसला तोड़ देते हैं, निर्बल हो जाते हैं। आपने निर्बल नहीं होना, अपने हौसले को नहीं तोड़ना। आपको पता नहीं, परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी योजना के लिए चुना है। परमेश्वर का प्लान आपके लिए बहुत बड़ा है।